साथियों नमस्कार, मैं सुनील नेगी आपसे फिर एक बार रूबरू हो रहा हूँ। आज मैं विजय पथ के पास हूँ। मेरे पीछे देख रहे होंगे मैं विजय पथ पे हूँ। आज रविवार है और आज मैं किसी महत्वपूर्ण काम से कहीं गया था, हुआ नहीं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा समय यहीं बिताया जाए। हालांकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये दिल्ली वालों के लिए तो कुछ भी खास नहीं है, क्योंकि दिल्ली के लोग तो यहाँ अक्सर घूमते रहते हैं और ये तमाम जो ऐतिहासिक स्थल हैं, ख़ास तौर से जो लुटियंस जोन में राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक है, ये इनके लिए कोई ख़ास मायने रखता नहीं, क्योंकि ये तो रोज़ ही यहाँ ऑफिसेज हैं, आते हैं जाते हैं, देखते हैं। और कुछ लोग इसको देख के हंसे भी, सुनील नहीं कोई ये सब बनाने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन सच बात तो ये है कि ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो दिल्ली से बाहर रहते हैं और दिल्ली आना चाहते हैं और दिल्ली आते भी हैं और अलग अलग स्थानों पे घूमते हैं। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि जो लोग दिल्ली आते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग विजय पथ ज़रूर आते हैं, कर्तव्य पथ ज़रूर आते हैं। जो पहले राजपथ था, इंडिया गेट भी देखते हैं, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक भी देखते हैं, राष्ट्रपति भवन भी देखते हैं, जहाँ हिंदुस्तान की पहली जो सिटीज़न होती हैं वो रहती हैं, यानी राष्ट्रपति जी। आजकल द्रौपदी मुर्मू जी हैं हमारे राष्ट्रपति। तो मेरा कहने का तात्पर्य अभिप्राय ये है कि दिल्ली वालों के लिए ये बहुत आम सी बात है, क्योंकि यहाँ पर यही वो राजपथ है जो पहले राजपथ था, आज कर्तव्य पथ है, जहाँ दोनों तरफ बैठ के लोग देखते हैं 26 जनवरी के उत्सव को पूरे दुनिया में जिसका प्रसारण होता है। तो दिल्ली वालों के लिए और कुछ लोगों के लिए खास नहीं हो सकता, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत खास होगा। और ख़ास है जो विदेश रहते हैं, जो दिल्ली से बाहर रहते हैं और दिल्ली आना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, क्योंकि नेशनल कैपिटल टेरिटरी है और यहाँ के कुछ खास स्थानों को, ऐतिहासिक स्थलों को देखना चाहते हैं। तो उनमें से कुछ आज मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो दिल्ली वालों के लिए भले ही खास ना हो लेकिन बाहर वालों के लिए बहुत खास होंगे। तो आपको ले चलता हूँ मैं विजय पथ, जहाँ मैं आपको दिखाऊँगा किस तरीके से, मतलब रविवार के दिन और छुट्टियों के दिन यहाँ पर दिल्ली के लोग भी और बाहर के लोग खास तौर से आते हैं और काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर। विजय पथ जो अब कर्तव्य पथ हो गया है, लेकिन वहाँ से और इंडिया गेट तक बेतहाशा लोग आते हैं, घूमते हैं और इस जगह का आनंद लेते हैं, क्योंकि सेंट्रल विस्टा बनने के बाद इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है और काफ़ी विकास इस क्षेत्र का हुआ है और बड़ा रौनकदार ये इलाका रहता है। और शाम के टाइम तो इंडिया गेट में इस कदर रौनक रहती है कि हज़ारों लोग वहाँ होते हैं, एंजॉय करते हैं। तो साथियों, अब मैं आपको ले जा रहा हूँ विजय पथ की ओर। कर्तव्य पथ को जो राष्ट्रपति भवन से कनेक्ट करता है, इंडिया गेट से सीध पर राष्ट्रपति भवन है और यहाँ अच्छी खासी भीड़ रहती है, आज भी है, ख़ास तौर से इसलिए क्योंकि रविवार है। और जो यहाँ भीड़ रहती है वो यहाँ के लोकल लोगों की नहीं होती है, वो बाहर के जो लोग आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है देखने के लिए। दिल्ली के लिए तो ये ठीक ऐसे ही है जैसे आप रोज़ सब्जी मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं, वैसे ही चूँकि दिल्ली के लोग यहाँ अक्सर आते जाते रहते हैं, तो उनके लिए इसकी चीज़ की कोई खास महत्ता नहीं है, क्योंकि इसके आसपास से ही वो गुजरते हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ। ये देखिए, दिखा रहा हूँ आपको, फॉरेनर्स भी आते हैं, सेल्फीज लेते हैं, विदेश के लोग, इनके इंटरव्यूज भी हो रहे हैं। हेलो, हाउ आर यू? You are enjoying? Which country you are from? Brazil. Okay. Very nice to see you all. You're visiting for the first time or? First time. First time. For how many days? 5. 5 days. Do you think this is enough? Sorry? Do you think 5 days are enough to see? Definitely not. We will need to come back to India later on. Yeah. There are a lot of places like, you know, the Throne of India, Red Fort. We have been to Red Fort. Red Fort, okay. Yeah. Very beautiful place. This is Lutyens Zone, built by the British from 1903 to 1930. Okay. This was entirely the mountainous area called Raisina Hills. Really? Yeah. It was leveled Wow. Oh my to the God. ground, and then they have built it. The Parliament, North Block, South Block, and of course that is
Rashtrapati Bhavan. It was the house of the Viceroy, who was the representative of the British Kingdom. Yeah, he was also one of the relatives of the British monarchy. So he was. They used to send, their relatives on top positions. So he was sent here as the Viceroy, last Viceroy, who effected the partition of the country and India's freedom. So he was sent here to particularly arrange the easy facilitation of the granting independence to India. Nice. But of course, it was granted not because of them, because of the sacrifices made by the Indians. Yes, definitely. And the revolutionary movements and Gandhi, our father of the nation, Gandhi's tremendous protracted efforts for years and years together. Very nice. So nice to see you, brother. Nice. Thank you. All the Nice best. to meet you. thanks. तो दोस्तों, ये विदेशी मेहमान थे इजराइल से। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, सामने, ठीक सामने राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन जो है 75 इयर्स हो गए इसको, जब से भारत को आज़ादी मिली है। और भारत के राष्ट्रपति जो फर्स्ट सिटीज़न हैं हमारी इंडिया के, माननीय राष्ट्रपति जी, वो यहाँ रहते हैं। और इस तरफ जो है, इस तरफ साउथ ब्लॉक है। साउथ ब्लॉक में विदेश मंत्रालय है, जो इस तरफ को आप देख रहे होंगे, इसमें विदेश मंत्रालय है और प्रधानमंत्री का कार्यालय है। जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं डोवाल साहब, वो भी यहीं बैठते हैं। सो NSA डोवाल साहब, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर यहाँ बैठते हैं। और राष्ट्रपति भवन के साथ इस तरफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का सेंट्रल ऑफिस है, कैबिनेट सेक्रेटरी बैठते हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ। और ये नॉर्थ ब्लॉक है इस तरफ। नॉर्थ ब्लॉक में होम मिनिस्टर बैठते हैं, होम डिपार्टमेंट है, होम सेक्रेटरी बैठते हैं और बहुत सारे अन्य कार्यालय हैं। लेकिन इस एक्सटर्नल अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, प्राइम मिनिस्टर का कार्यालय और इस तरफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और भी अन्य बहुत महत्वपूर्ण कार्यालय यहाँ पर हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, कृषि है, रेलवेज है, वो पीछे हैं, उनके अलग भवन हैं। साथ ही ये राष्ट्रपति भवन है, ये नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक। इस तरफ नई पार्लियामेंट है, आप देख रहे होंगे, अभी नई पार्लियामेंट बनी है। और पुरानी पार्लियामेंट जो ब्रिटिश ने बनाई, वो सामने राउंड शेप में। राष्ट्रपति भवन। और यहाँ के बीच में हमारे सिपाही खड़े हैं। यहाँ बीच में मीटिंग रिट्रीट होती है 28 जनवरी को, 26 जनवरी के बाद इस ग्राउंड में। इसके ठीक सामने आप देख रहे हैं इंडिया गेट है।
इंडिया गेट एक तरीके से वो मॉन्यूमेंट है हिस्टोरिक, जिसमें सैकड़ों जो हिंदुस्तानी जिन वर्ल्ड वॉर में जिन्होंने जो लड़े थे, हम तो देश की तरफ से कहेंगे, ब्रिटिश की तरफ से, और अन्य वॉर्स में जिन्होंने कुर्बानी दी है देश के लिए, उनके नाम इसमें लिखे हुए हैं। इंडिया गेट, पूरे इंडिया गेट में यहीं से पीछे से राष्ट्रपति बग्गी में बैठ करके सीधा जाते हैं आगे इंडिया गेट की तरफ 26 जनवरी को, और सीधे हाथ की तरफ बैठते हैं, वहीं से सलामी देते हैं। जो तमाम यहाँ से फौज निकलती हैं परेड करते हुए। ये सामने आप देख रहे हैं, ये उद्योग भवन है, सामने उद्योग भवन, और ये गुम्बद दिख रहा है कृषि भवन का है। कृषि मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर बैठते हैं यहाँ। कॉमर्स भी है मिनिस्ट्री, और साथ में उद्योग भवन भी है, उद्योग मंत्रालय, मंत्री बैठते हैं। ये एयर हेडक्वार्टर है। यहीं से इंदिरा जी ने, अगर आपको याद हो, तो जब हम स्पेस में गए थे राकेश शर्मा, तो इंदिरा जी ने यहीं से बात की थी उनसे, इस हेडक्वार्टर से। ये रेल मंत्रालय, ये होटल मैरिडियन, और ये सामने देखिए कितनी भीड़ है। और इसमें ज़्यादातर भीड़ लोकल्स के कम है, बहुत कम है। ज़्यादातर इसमें जो है भीड़ है, ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो बाहर से आए हैं, दिल्ली के बाहर से, उनकी बड़ी उत्सुकता है। देखिए लोग ऐसे एंजॉय कर रहे हैं। Don't talk nonsense. ये देखिए, आज का मौसम भी बेहतर, हालांकि गर्मी हो गई है, लेकिन आज मौसम बहुत बढ़िया है और शरीर को भीनी भीनी गर्मी भी मिल रही है, जिससे थोड़ा सुकून मिल रहा है। ये देखिए सारे बाहर से लोग आए। देखिए लोग कैसे पहुँचते हैं। यहाँ लोग खड़े होकर रील्स भी बनाते हैं, और लेकिन संडेज को ही इनको, क्योंकि मंडे के बाद यहाँ पे ट्रैफिक हो जाता है, तो संडे को आराम से आ सकते हैं। ट्रैफिक बंद होता है, ऑफिस भी बंद होते हैं, तो लोग आराम से रील भी बना सकते हैं। I hope you are enjoying. आप लोग कहाँ से आए? कर्नाटक से। कर्नाटक से? हाँ। कैसे यहाँ देखने आए या किसी और काम से आए? मैं कर्नाटक। You have come for this purpose only or some other? Do you like all these monuments? Okay. देखिए कर्नाटक से आए थे ना, इस तरीके से मतलब बाहर के लोग हैं, वरना दिल्ली के लोग अगर आने लग गए तो यहाँ तो पूरा भर जाएगा। लेकिन मैं आगे का आपको दिखाऊंगा इंडिया गेट की तरफ का सीन, कितनी भीड़ है अभी भी। हालांकि इस समय 2:30 बजने वाले हैं, लेकिन भीड़ का तांता लगा हुआ है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं लोग।
यूट्यूबर्स भी काफ़ी आते हैं यहाँ। आजकल तो आपको पता है यूट्यूब का टाइम है, तो लोग अपनी विजिट जो है वो ख़राब नहीं करते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? Good, good. गुड। वो बात करने के मूड में नहीं थे। अच्छा, ये लोग स्केर्ड भी रहते हैं। कई जगह इनके साथ ऐसी घटनाएं भी हिंदुस्तान में हुई हैं, जो लोगों ने इनके साथ इनको बिट्रे किया, इनके साथ धोखा किया, तो ये कई बार डरते भी हैं बात करने से कि भाई कहीं बात करके आदमी हमें अपने इन्फ्लुएंस में फंसा तो नहीं रहा है। तो इनसिक्योर भी रहते हैं ये बहुत। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो परवाह नहीं करते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर यहाँ आते हैं टूरिस्ट वो तो वाकिफ़ हैं, लेकिन कुछ एक दो बार आते हैं तो वो स्केर्ड भी रहते हैं शुरू में ना, कहीं ऐसा ना हो। जैसे नॉर्थ ईस्ट से हैं, इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट से भी लोग आते हैं, नेपाल के लोग भी आते हैं। और सर ऑटो में देखिए ये कृषि भवन है, मेरे पिताजी भी इसमें काम करते थे, अंडर सेक्रेटरी रिटायर हुए, अब नहीं है पिताजी। ये कृषि भवन है, पूरे देश का जो कृषि मंत्रालय यहाँ है, कृषि मंत्री बैठता है। और एक मैरिडन होटल आप देखा हुआ, 5 स्टार होटल है, ये उद्योग भवन है। देखिए दोनों तरफ लोग पेड़ों के नीचे एंजॉय कर रहे हैं। और मज़े की बात देखिए, ये जो पेड़ लगे हैं सारे, ये ब्रिटिशर्स के टाइम के, इनमें ज़्यादातर जामुन के पेड़ हैं। इंग्लैंड से ये लोग इस प्रजाति को लाए थे और यहाँ इन्होंने ये जो जामुन के पेड़े लगाए थे। और हर साल जो इनका ठेका लगता है, जामुन वाले इनको खरीदते हैं, मतलब ठेके पे, जैसे हायर पे लेते हैं और फिर उसका जामुन जो गिरते हैं वो उसको बेचते हैं। देखिए ये सब अंग्रेज़ों के टाइम के पेड़ हैं और ये प्रजाति वहीं से लाए थे। तो ब्रिटिश वाज वेरी पर्टिकुलर एंड वेरी कॉन्शियस अबाउट ट्रीज एंड ग्रीनरी, एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं कि पीपल आर एंजॉइंग लाइक एनीथिंग। सब बाहर के हैं, सब टूरिस्ट हैं 90%। क्योंकि आज संडे है तो संडे को लोगों की छुट्टी भी होती है, तो जो टूरिस्ट होते हैं वो छुट्टी ताकि बच जाए उनकी टूर की, वो संडे को भी यूटिलाइज़ करते हैं। तो संडे को यहाँ घूमने आए हैं ज़्यादातर लोग। ये देखिए ये कितनी भीड़ है राष्ट्रपति भवन के सामने विजय पथ पर। टूरिस्टों की भीड़ बढ़ती जा रही है। मतलब जो इंडिया गेट से विजय पथ तक, राष्ट्रपति भवन तक का जो ट्रैक है वो बिजी रहता है संडे को, बल्कि और दिन भी रहता है, लेकिन संडे को बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर आप इंडिया गेट में शाम के टाइम आएंगे 7 बजे के बाद, खास तौर से गर्मियों में या जो अभी आजकल के जो मौसम है, तो आपको सैकड़ों लोग मिलेंगे जो वहाँ पर फोटोग्राफ्स लेते हैं, स्टिल्स लेते हैं, रील्स बनाते हैं, एंड दे एंजॉय ऑल्सो। एनवायरनमेंट इज़ वेरी गुड एंड दे, इंडिया गेट बीइंग वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन, तो उसको देखते भी हैं, सराहते भी हैं, उसका सुना भी होता है बहुत। ये देखिए लव बर्ड्स भी आते हैं, दे ऑल्सो एंजॉय फ्रॉम डिस्टेंट एरियाज ऑफ दिल्ली।
Friends, I'm not a YouTuber, but I have a channel called Tafri. Tafri means to enjoy also, and Tafri means talk free. TA means talk free. यानी खुल के बोलिए जो बोलना है. So I use it for political discussions also, and also for this what you call coverages of such events, or say the excursions, the strolling, and जैसे मैं आज कर रहा हूँ. तो आज तो मैं किसी काम से आया था एक्चुअली, और वो काम हो नहीं पाया, तो फिर ज़रूरी काम था लेकिन किसी तरीके से फ्रक्टिफाई नहीं हो पाया. तो फिर मैंने सोचा यार अब घर से निकल ही गए हैं, इतना समय दे दिया तो क्यों ना लेट्स गो टू इंडिया गेट एंड मेक ए वीडियो. हालांकि मुझे दिल्ली में 50 साल हो गए हैं, और मेरे लिए तो ये सब चीज़ें बहुत ही ऐसी हैं जैसे सब्जी लेने मार्केट जाना होता है, और मैं हज़ारों बना सकता था. लेकिन मुझे अजीब भी लग रहा है कि दिल्ली से जगह में मैं दिल्ली की इस जगह का बना रहा हूँ वीडियो जो वैसे ही इतनी पॉपुलर है, और लोग शायद हंसे भी कि यार क्या नहीं कीजिए आप भी, कोई काम वाम नहीं है क्या ये कर रहे हैं. लेकिन माई बेसिक पर्पज इज टू यूटिलाइज द टाइम एंड शो पीपल अराउंड द वर्ल्ड और अराउंड द कंट्री, और जो लोग टूरिस्ट हैं जो दिल्ली आना चाहते हैं, दे वांट टू सी द इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट प्लेसेस. तो मैंने सोचा एक बना लेते हैं. हम जा के आ रहा बनाने में, लोग हंसे तो हंसते रहे, लेकिन मेरी तरफ से एक तरीके से ये उनके लिए ट्रिब्यूट है, तोहफा है कि भाई अगर उनको अच्छा लगे तो देखें, नहीं लगे तो कोई बात नहीं. और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि जो टूरिस्ट आते हैं, जो इन स्पॉट्स को देखते हैं, तो यहाँ पर लोकल जनरेशन और एम्प्लॉयमेंट भी, देखो ये लोग बेच रहे हैं, इनका सामान भी काफ़ी बिकता है शाम सुबह. सो फ्रॉम एवरी आस्पेक्ट दे आर फीडिंग hundreds of bellies of poor people like vendors and all. और इन ऐतिहासिक स्थलों को देख करके अपने रील्स के जरिए, अपने यूट्यूब्स के जरिए इसका प्रचार प्रसार भी दुनिया भर में कर रहे हैं. इससे फॉरेन एक्सचेंज मिलता है हमें डेफिनेटली. अब देखा होगा ये देखो, कहाँ से आए भैया, कहाँ से आए? मध्य प्रदेश भोपाल. देखो मध्य प्रदेश भोपाल से आए, तो किस इसी काम से आए थे देखने? वेरी गुड वेरी गुड. कैसा लगा? देखो दे एंजॉयिंग, दे हैव कम फ्रॉम मध्य प्रदेश. नाउ सी दिस hungry monkey. One should be very careful. They snatch on the packets. They are from south. All tourists. कहाँ से आए बेटा, कहाँ से आए हो? नहीं इंडिया गेट तो आए हो, कहाँ से आए हो? अच्छा बात दिल्ली गई हो. वेरी गुड. पहली बार आ रहे हो या आते रहते हो? पहली बार आए. क्यों, कितने साल से यहाँ हो? यहाँ से 12 साल से. तो यार आपने तो कमाल ही कर दिया, 12 साल से आए नहीं इंडिया गेट. चलो अच्छी बात है यार, कम से कम ये तो लग रहा है कि पहली बार देख के मजा तो आ ही रहा है. मजा आया, बहुत बढ़िया लगा. इनको समझ के भी जाओ, सीख के भी जाओ, ये चीजें किसने बनाई, क्या बनाई. ये राष्ट्रपति भवन है जी. अब मैं समझाता हूँ. ये राष्ट्रपति भवन है. ये राष्ट्रपति भवन को जी 1903 से लेके 1930 तक जी, यानी आज से 100 साल पहले 100 साल अंग्रेजों ने बनाया था. ये पूरा पहाड़ था, रायसीना हिल कहते थे. देखो पहाड़ में बना हुआ है ना वो जी. राष्ट्रपति भवन. तो ये पहाड़ तोड़ के प्लेन किया, जी राष्ट्रपति भवन बनाया. नॉर्थ ब्लॉक, इसमें होम डिफेंस मिनिस्टर बैठते हैं, रक्षा मंत्री उधर, और इसमें बैठते हैं, इधर प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं और विदेश मंत्री बैठते हैं, और सामने राष्ट्रपति बैठते हैं. अंकल जी जाने देते हैं वहाँ? नहीं वहाँ आगे सब जाने देंगे, और दिन तो जाने देते हैं, लेकिन आज क्योंकि रश है ना, तो वहाँ तक वो देख ही सकते हैं नजदीक से. जी जी अंकल, ठीक है. ये समयपुर बादली के दिल्ली के हैं, 12 साल बाद आ रहे हैं यहाँ. हो सकता है ये बीच बीच में आते रहे हों, मतलब समयपुर बादली परमानेंट ना रहते हों, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि अब मजदूर वर्ग है, ये बेचारे काम वाम करते रहते हैं, इनको समय नहीं मिलता. आज संडे को आए हैं बेचारे. समयपुर बादली इज इन दिल्ली आउटर डिस्ट्रिक्ट, यहीं से नज़दीकी है, 1 घंटे का रास्ता. तो ऐसा भी है, ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसा होता है ना, जैसे ताजमहल में एक कहावत है, ताजमहल के बाहर जो रहते हैं ना लोग, वो कहते हैं कल जाएंगे परसों जाएंगे. 20-20 साल हो गए वो ताजमहल नहीं देखा उन्होंने, लेकिन दुनिया से आके लोगों ने देख लिया. तो ऐसे होता है, अक्सर होता है.
ये कर्तव्य पथ के बारे में जानकारी है। कर्तव्य पथ एक लोकप्रिय जन स्थल है और यहाँ भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। इन राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए कर्तव्य पथ का पर्याप्त जन सुविधाएं नहीं थी और कर्तव्य पथ के ऐतिहासिक हिस्सा संरक्षण की आवश्यकता थी। कर्तव्य पथ को पर्याप्त तकनीक और जन सुविधाओं से लैस किया गया है। ये तस्वीर दिखा रही है जिसमें हम चल रहे थे अभी, और आप देख रहे हैं ऑन द साइड ऑफ द कर्तव्य पथ ये पुराना बोट क्लब है, इसको भी मैनेज किया है इन्होंने। इसमें बोट चलती थी, अब भी शायद चलती हैं, फिलहाल नहीं है। देखिए ग्राउंड वाटर निकल रहा है। नॉर्थ ब्लॉक सामने दिख रहा है, उसी की सीध में ये बोट क्लब है। बहुत पुराना बोट क्लब। एक ज़माना था यहाँ बोट क्लब में जहाँ लॉन्स हैं, जहाँ लोग बैठे हुए हैं सामने। यहाँ पर धरना प्रदर्शन स्थल था। हमने बहुत धरने और प्रदर्शन किए, लेकिन बाद में शिफ्ट हो गए जंतर मंतर में, क्योंकि यहाँ पर जो प्रदर्शन और धरने होते थे लाखों लाख लोग आते थे उसमें। उससे ये एरिया एक तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। लोग यहीं टॉयलेट, तो हाइजीन की लोग व्यवस्था नहीं थी। जब हज़ारों हज़ार लाखों लाख लोग आएंगे तो कैसे होगा। तो इस स्थल को मेंटेन रखने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी। तो फिर इसका जो है ना धरना स्थल और जो डेमोन्स्ट्रेशन वेन्यू बदल गया, वो जंतर मंतर चले गया। ये आप देख रहे हैं बोट क्लब, शानदार व्यवस्था है। मैं ले जा रहा हूँ आपको इंडिया गेट की तरफ। देख रहे हैं लोग कैसे बैठे हुए। ये एक बिल्डिंग बन रही है सेंट्रल विस्टा की तरफ, जो अपग्रेडेशन हुआ है। ये नई पार्लियामेंट जो बनी है, और ये जिस तरीके से ये सेंट्रल विस्टा में ये पूरे कर्तव्य पथ का रेनोवेशन हुआ है, इसमें लगभग 20,000 करोड़ तो लगी हैं, 12 से 15,000 करोड़। एक बिल्डिंग बन रही है, इसको सेंट्रल विस्टा के तहत है। ये बिल्डिंग जो है, इसमें मतलब जितनी मिनिस्ट्रीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो सारी एक ही बिल्डिंग में हाउस्ड होंगी, ताकि एक दूसरे के डिपार्टमेंट से कोई कोऑर्डिनेशन है, काम है, तो वो आसानी से हो जाए। ये बिल्डिंग जनपद पे है, ये इसमें सारे मंत्रालय होंगे। ये बन रही है, भी काम चल रहा है। इस तरीके से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। क्या नाम है भैया जी? क्या नाम है आपका? ठीक चल रहा है? ये है जो बिल्डिंग बन रही है सेंट्रल विस्टा में। ये ऑल द मिनिस्ट्रीज विल बी हाउस्ड इन दिस बिल्डिंग। जो तमाम केंद्रीय मंत्रालय हैं वो सब इसी बिल्डिंग में हाउस्ड होंगे। अभी तो अलग अलग हैं, लेकिन इसके बनने के बाद सब इसमें शामिल हो जाएंगे। ये इसका एक्सटेंशन आप देख रहे हैं, वो आगे तक पूरा एक्सटेंशन है। तमाम जो केंद्रीय सरकार के मंत्रालय हैं वो इस पूरी बिल्डिंग में हाउस हो जाएंगे, ताकि कोऑर्डिनेशन आपस में बना रहे। ये लॉजिक दिया गया। हालांकि मंत्रालय हैं, बिल्डिंगें अलग अलग हैं। कृषि मंत्रालय अलग है, उद्योग मंत्रालय अलग है, रेल मंत्रालय अलग है, शास्त्री भवन अलग है, ये अपना हाउसिंग डिपार्टमेंट अलग है। तमाम मंत्रालय अलग है। हेल्थ का अलग मंत्रालय है, विदेश का अलग मंत्रालय। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट शायद डेवलप किया गया है कि इसमें तमाम मंत्रालय जो वहाँ से शिफ्ट होकर हाउस हो जाएंगे।
देखो कितना एक्सटेंशन है, वाह, बहुत बड़े पैमाने पर मिल रहा है। कर्तव्य पथ, पहले राजपथ था ये, इसे कर्तव्य पथ बन गया, कन्वर्ट हो गया कर्तव्य। क्योंकि लोग पिकनिक बनाते हैं, सब आते हैं। ये रास्ते कितने साफ सुथरे हैं। ये हमारी ड्यूटी भी है कि वी शुड कीप इट नीट एंड क्लीन, मेंटेन द प्रॉपर हाइजीन। यह है इंडिया गेट। किसी दिन आपको नज़दीक लेके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ से भी अच्छा व्यू दिख रहा है। So friend, this was an attempt, एक छोटी सी कोशिश मैंने की है आपको इस क्षेत्र से रूबरू कराने के। लुटियंस जोन इसे कहते हैं, जो 1903 से लेके 1930 तक रायसीना हिल्स में उसको प्लेन करके ये पूरा अंग्रेज़ों ने डेवलप किया था। जब किंग जॉर्ज आए थे मॉडल टाउन सिविल लाइंस में, पूरे देश के राजा महाराजा आए थे, तो उसके बाद ये फैसला लिया गया था नई दिल्ली को बजाय विधानसभा क्षेत्र में, बजाय उसके नई दिल्ली को इस क्षेत्र में डेवलप किया जाए। तो फिर लुटियंस जोन में, लुटियंस एक आर्किटेक्ट थे, उन्होंने इस रायसीना हिल्स में कंस्ट्रक्शन शुरू किया 1903 में। 1930 तक ये बना, जिसमें राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट स्ट्रीट, इंडिया गेट और बहुत सारी और बिल्डिंगें भी बनी। नेशनल आर्काइव्स भी बाद में बनी, बहुत सारी चीज़ें बनी। तो ये सब था। तो दिस वाज ऑल। मैंने कोशिश की आप लोगों को इन सब चीज़ों से रूबरू कराऊं। दिल्ली भारत की राजधानी है, एक बेहतरीन जगह है जहाँ बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं। लाल किला है, जो हिंदुस्तान का थ्रोन था, जहाँ हिंदुस्तान में बादशाह बैठे थे। पहले आगरा था, उसके बाद लाल किला बना, अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ जिन्होंने ताजमहल बनाया। और उसके बाद तमाम यहाँ स्थल हैं। यहाँ 3 मूर्ति है जहाँ पर प्रधानमंत्री नेहरू जी रहते थे, वहाँ पर म्यूज़ियम बन गया, वो भी देखने लायक है। और बहुत सारे स्थल हैं जिसको आप देख सकते हैं। तो आप दिल्ली आइए, आपका स्वागत है। एन्जॉय सीइंग दीज हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड लर्निंग अबाउट देम। दैट्स इट। दिस इज सुनील नेगी फॉर तफरी। थैंक यू वेरी मच।